पूजा में क्यों प्रयुक्त होता है कर्पूर? जानिए कर्पूर के बारे में विस्तृत जानकारी। कपूर उड़नशील वानस्पतिक द्रव्य है। यह श्वेत रंग का मोम जैसा पदार्थ है। इसमें एक तीखी गंध होती है। कपूर को संस्कृत में कर्पूर, फारसी में काफूर और अंग्रेजी में कैम्फर कहते हैं। कपूर उत्तम वातहर, दीपक और पूतिहर होता है। त्वचा और फुफ्फुस के द्वारा उत्सर्जित होने के कारण यह स्वेदजनक और कफग्न होता है। न्यूनाधिक मात्रा में इसकी क्रिया भिन्न भिन्न होती है। साधारण औषधीय मात्रा में इससे प्रारंभ में सर्वाधिक उत्तेजन, विशेषतः हृदय, श्वसन तथा मस्तिष्क में होता है। पीछे उसके अवसादन, वेदनास्थापन और संकोच विकास प्रतिबंधक गुण देखने में आते हैं। अधिक मात्रा में यह दाहजनक और मादक विष हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कपूर के पौधे के बारे में। वर्तमान समय में प्रचलित कपूर केमिकल्स के ही बने होते हैं। यह कमाल का तत्व प्रकृति में भी विद्यमान होता है। दरअसल कपूर एक विशालकाय पेड़ से प्राप्त होते हैं, जिनका मेडिसिनल वैल्यू कमाल का होता है। केमिकल्स वाले कपूर में मेडिसिनल वैल्यू का कोई अतापता नहीं होता। कपूर लगभग हर घर में प्रयोग में लाया जाता है। पूजा पाठ में तो खास तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। पूजा खत्म होने के बाद आरती के समय कपूर की अनिवार्यता हर किसी को पता है। कपूर सिर्फ फैक्ट्रियों में नहीं बनते, बल्कि पेड़ पर भी उगते हैं। यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी। इसके साथ ही कपूर के गुणकारी फायदे और इसके कुछ अनछुए रहस्य भी हैं, जिससे लोग शायद अनभिज्ञ हैं। कपूर एक विशालकाय, बहुवर्षायु लगभग सदाबहार वृक्ष है। इसका वृक्ष एशिया के विभिन्न भागों में मसलन भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया आदि देशों में पाया जाता है। कपूर के वृक्ष की लंबाई 50 से 100 फीट तक होती है। इसके सुंदर, अति सुगंधित पुष्प और मनमोहक फल तथा पत्तियां बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि कहीं-कहीं इसे श्रृंगारिक वृक्ष के रूप में भी अपनाया गया है। पत्तियां बड़ी सुंदर, चिकनी, मोमी, लालिमायुक्त हरापन लिए होती हैं। वसंत ऋतु में छोटे-छोटे अति सुगंधित फूल लगते हैं। इसके फल भी बड़े मोहक होते हैं। कपूर वृक्ष की लकड़ियां सुंदर फर्नीचर के काम में भी लाई जाती हैं। यह काफी मजबूत और टिकाऊ होती है। इसके पेड़ से प्राप्त लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तेज ताप पर उबाला जाता है, फिर वाष्पीकरण और शीतलीकरण विधि से रवादार कपूर का निर्माण होता है। इसके अलावा इससे अर्क और तेल भी बनाया जाता है, जिसका प्रयोग प्रसाधन एवं औषधि कार्यों में बहुतायत होता है। आयुर्वेद में इसके अनेक औषधीय प्रयोगों का वर्णन है। एलोपैथी और होम्योपैथी दवाइयों में भी कपूर का प्रयोग होता है। यह शीतवीर्य है, यानी इसकी तासीर ठंडी है। भारतीय कर्मकांड और तंत्र में तो कपूर रचा बसा है ही। कपूर की कज्जली और गौघृत से काजल भी बनाया जाता है। यह बड़ा गुणकारी होता है। कपूर का पौधा हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि इसकी सुगंध से आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। कपूर का पौधा अपनी सुगंध से चारों ओर के वातावरण को खुशबूदार बना देता है। कपूर के पौधे को हम अपने घर में, बाहर, कहीं भी किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। इसे हम अपने घर में, गमले में कहीं भी लगा सकते हैं। कपूर का पौधा केवल एक पौधा ही नहीं है, अपितु यह हमारे लिए स्वास्थ्य रूपी खजाने का भंडार है। ऐसा माना जाता है कपूर का पौधा लगाने से घर से बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति कपूर के पौधे के संपर्क में रहता है तो वह हमेशा स्वस्थ रहता है। सबसे बड़ा फायदा कपूर का पौधा लगाने से जो हमें होता है वह यह है कि यह पर्यावरण को शुद्ध करने में बहुत बड़ी मदद करता है। दोस्तों, इस तरह से कपूर का पौधा हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है।
यह हमें जीवन वायु प्रदान करता है।